सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, आज का जो एक नया संदेश लेकर आया हूं इस सप्ताह में, आइए आप लोगों देखिए, पवित्र बाइबल खोलिए और ध्यान से सुनिए। आज का जो साप्ताहिक संदेश जो है पत्री वचन में से, आइए इसी पत्री वचन को हम लोग देखेंगे। वो जो है पत्री वचन याकूब अध्याय 5 वचन संख्या 10 से लेके 18 पद तक। तो प्यारे मित्रों, आज हम लोगों देखेंगे, इसी को 2 पॉइंट पर हम लोगों चर्चा करेंगे। आइए आप लोगों ध्यान से सुनिए, पवित्र बाइबल वचन खोलिए। जो आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ, दुख में धीरज धरना। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातों की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसी भी जान लिया है। जिसके प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ठहरे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति की भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसियों के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मारकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसके खड़ा करेगा। और यदि उनके पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे चंगा हो जाओ। धर्मी जान की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए भी एलिया भी तो हमारी समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मौन न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मौन न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन, हालेलुया। यहाँ तक तो प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुने होंगे, ये मेरा आशा और विश्वास। इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो प्यारे मित्रों, आप सबों को यीशु नाम से करता हूँ कि मेरा स्टार बिराई बुडू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोगों फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों परिवार को, पड़ोस को यीशु अब्बा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। तो प्यारे मित्रों, आइए इसी को हम लोगों देखेंगे। तो प्यारे मित्रों, आज जो सबसे पहले आज जो मूल विषय है, दुख में धीरज धरना, 10 से लेके 12 तक हम लोगों देखेंगे। तो प्यारे मित्रों, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ता ने प्रभु के नाम से बहु बातों की, उनके दुख उठाने का धीरज धरने का एक आदर्श समझो। तो प्यारे मित्रों, पहले प्रभु यीशु मसीह आने से पहले दुनिया में बहुत सारा नबी भविष्यवक्ता थे। उन लोग के जीवन में और संघर्ष जिस प्रकार उनका जीवन में चला, आप लोगों देखते हैं, जानते हैं, बहुत सारा दुख तकलीफ कठिनाई हम देखें। यहाँ एक यूसुफ जो पुराना नियम में उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे, उनका वो सत्य को बताया, सपना दर्शक था,
उसका भाइयों को, उसका पिता माता को बताया, तो उन लोग भाइयों ने बैर भाव किया और उन लोगों ने मिस्र के जाने वाले लोगों के साथ बेच दिया। मिस्र में बिना कारण में वो बंदी गृह में, जो बेविचार स्त्री बेविचार केस में उसको जेल में डलवा दिया। बहुत सारा 2 साल करीबन जेल में दुख झेला, धीरज धरा। इसी प्रकार हम लोग को जीवन में भी दुख संकट में भी धीरज धरना है। तो हम लोग को जीवन में जरूर से परमेश्वर हम लोगों को जीवन का मुकुट देगा। यहाँ हम लोगों एक सुंदर सा वचन हम लोगों देखेंगे, याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 3-4 में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम बुरी और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो सो प्यारा मित्रों, अब लोगों को जीवन में संकट, कैलाश, दुख, तकलीफ आते होंगे, मैं भी जानता हूँ, मेरे जीवन में भी, लेकिन धीरज धरना है। जैसे यूसुफ करीबन 2 साल जेल में वो बिताया, धीरज धरा, समय के साथ वो प्रधानमंत्री बना। इसीलिए हम लोग जो आशा प्रतिफल हम लोग परमेश्वर से चाहते हैं, हम लोग के जीवन में जो मेहनत प्रतिफल हम लोग परमेश्वर से आशा रखे हैं, धीरज धरेंगे तो हम लोग का निश्चय प्रतिफल मिलेगा। जैसे यूसुफ को मिला उसी प्रकार हम लोग को भी मिलेगा। तो यहाँ से और सुंदर सा वचन देखेंगे, याकूब 1 अध्याय वचन संख्या 12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों धीरज धरें। जैसे यूसुफ भी बंदी गृह में बहुत तकलीफ दुख झेला, तो इसी प्रकार आप लोगों को धीरज धरिए, तो आप लोगों को निश्चय एक दिन परमेश्वर शिरोमणि ठहराएगा और सबसे श्रेष्ठ बनाएगा, मेरे को भी आप लोगों को भी। तो सो प्यारे मित्रों, आगे का और देखेंगे। देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसी भी जान लिया है, जिसके प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को निवेदन करता अय्यूब का पुस्तक को, पहला अय्यूब 1 अध्याय को पढ़िएगा। वहाँ उसका जीवन में उन देश का पूर्वी देश में बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था अय्यूब, लेकिन उनका जीवन में उनका 10 बेटा बेटियां थे, कई सारे गधा, भेड़, बकरियां, बहुत सारा हजार थे। लेकिन समय इसका ऐसा हो गया, पूरा छिनछत्तर हो गया उनका जीवन में। उसका शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा निकला। उसका मित्रों भी उसको तुच्छ जानने लगे कि परमेश्वर को छोड़ दे। कई बार मेरे को भी कई सारे लोग बोले हैं कि यीशु मसीह को छोड़ दे, लेकिन मैं अब तक हारा नहीं। मैं विश्वास में दृढ़ विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में कि एक दिन मेरे को भी शिरोमणि ठहराएगा। तो सो प्यारे मित्रों, अय्यूब के जीवन में जो उसका बेटा बेटे मर गया, उसका पत्नी भी धिकारने लगे कि परमेश्वर को तू जान, उसको छोड़ दे। ये सब दुख संकट आया उसका जीवन में, लेकिन परमेश्वर के सामने में वो धीरज धरा, विश्वास किया। और हम लोगों अंतिम जो पाठ है उसमें हम देखेंगे कि अय्यूब का विषय में कि एक दिन जितना उसको जो खो गया था, दुगना आशीष परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दिया। इसी प्रकार हम लोग को भी इस संसार में धीरज धरना होगा। तो सो प्यारे मित्रों, यही मैं निवेदन करता हूँ, आप लोगों कोई भी वस्तु का, चाहे घर परिवार में बीमारी हो, पढ़ाई में, शादी ब्याह हो, अनेक प्रकार का हो, लेकिन हम लोग को धीरज धरना है। कोई संकट, रोग, दुख, बीमारी है आ जाए तो बहुत दुख तकलीफ आता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप लोगों धीरज धरिए। तो आगे का और हम लोग देखेंगे। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की,
ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड की योग्य ठहरे। तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार में हम लोग सोच देते हैं कोई भी बातचीत में, हाँ मैं शपथ खाता हूँ तेरा, तेरा सिर का, तेरा माँ बाप की, मेरा आई के शपथ खाता हूँ। ऐसा मैं कई बार सुना हूँ कई सारे लोगों के साथ, लेकिन ऐसा मत कीजिए, ये सब बहुत बड़ा गलत है। शपथ हम लोग जरूर करेंगे। देश दुनिया प्रधानमंत्री शपथ खाते हैं। देश दुनिया का बड़ा देश अमेरिका में, वहाँ जब राष्ट्रपति जब शपथ करते हैं, पवित्र बाइबल को पकड़ के शपथ करते हैं। तो इसी प्रकार कई सारे नेता मंत्री भी शपथ करते हैं कि हम लोग कलीसिया में जब दृढ़ीकरण लेते हैं उस टाइम शपथ करते हैं कि जिन्हें मरने का यीशु में ही जीऊँ और मरूं। तो इसी प्रकार हम लोग को पति पत्नी जब शादी ब्याह होता है तब शपथ खाते हैं। तो हम लोग झूठी शपथ नहीं खाएंगे। यहाँ हम एक सुंदर सा वचन हम लोगों ने देखेंगे, मत्ती अध्याय 5 वचन संख्या 35 से लेके 37 पद तक है। लेकिन आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ। ना धरती की, ना उसकी पाँव की, ना यरूशलेम की राज्य और कोई शपथ ना खाना। कोई बाल की सिर की शपथ खा रहा हूँ, और ये सब शपथ ना खाना। जो बात हाँ तो हाँ, तो नहीं तो नहीं, यही बात बोलना है। इस वचन में यहाँ लिखा हुआ है शपथ ना खाने का। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस वचन में कहता है। तो सो प्यारे मित्र, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शपथ ना खाना, केवल हाँ जो काम करना करूँगा, नहीं तो दे दूंगा, ये सब शपथ कभी मत करना, यही मैं निवेदन करता हूँ। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग आगे का और देखेंगे, जो कि 13 से लेकर 18 पद तक। यहाँ मूल विषय देखेंगे प्रार्थना करने का शक्ति। यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति भजन गाए। तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार में हम लोग दुखी हो जाएंगे, तकलीफ हम लोग के जीवन में आ जाएंगे, तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। पवित्र बाइबल वचन पढ़ के यीशु मसीह नाम से परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, यही मैं निवेदन करता हूँ। हम लोग खुशी आनंदित हो जाएंगे तो परमेश्वर का महिमा स्तुति करेंगे। ये नहीं कि संसार का स्तुति महिमा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह नाम से स्तुति महिमा करना है। हम लोग एक सुंदर सा हम लोग वचन देखेंगे भजन संहिता अध्याय 50-15 में। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। और सुंदर संहिता अध्याय 46 वचन संख्या 1। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक है। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग संकट में, दुख तकलीफ में हैं, तो हम लोग को परमेश्वर को प्रार्थना करना है, यीशु नाम से दुख तकलीफ को बताना है। तब हम लोग के जीवन में जितना भी दुख तकलीफ दूर हो जाएगा और परमेश्वर का आशीष मिलेगा। तो सो प्यारे मित्रों, आगे को हम लोगों देखेंगे, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल माल कर उसके लिए प्रार्थना करें। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग हर परिवार में, पड़ोस में जितना भी रोग दुआ, हम कलीसिया में जुड़े हैं, तो वहाँ का पंच हो गया, कलीसिया के बड़ा अधिकारी हो गया, प्रचारक हो गया, उन लोग आके प्रार्थना करवाना है। सबसे पहले हम लोग का जीवन में है तो हम लोग पहले प्रार्थना करना है। बड़ा बड़ा संकट जो लेटा है, पर उठ नहीं सक रहा है, उनके लिए कलीसिया का प्रचार करना है। तो यहाँ हम देखेंगे, तो तेल माल कर जब प्रार्थना करवाना है। आजकल कई सारे प्रेयर टावर हैं, वहाँ तेल बेच रहे हैं, वो प्रार्थना किया हुआ तेल, परमेश्वर का आशीष हुआ तेल, वहाँ के भी उस तेल के, चाहे कोई प्रचारक को तेल लेके इसमें प्रार्थना कर दीजिए कि हम लोग तेल लगाएं और स्वस्थवान हो जाएं। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों को यही निवेदन करता हूँ, रोग दुख में तकलीफ होगा तो प्रचारक और वहाँ अधीक्षक को बुला के प्रार्थना करवाइए। तो अब कई सारे, जैसे कि यीशु बुलाता है, यीशु कल दिनकरम परिवार वो प्रार्थना करते हैं, वहाँ का प्रेयर टावर, हिंदी बाइबल मैसेज,
वहाँ पीके मासी मिनिस्ट्री वहाँ का प्रेयर कीजिए। आप लोगों को जितना भी दुख तकलीफ प्रेयर वॉरियर को बताओगे तो दुख तकलीफ से मुक्त हो जाओगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसके उठ कर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो हो उनको भी क्षमा हो जाएगा। तो सो प्यारा मित्रों, हम लोग के जीवन में इस संसार में शैतान की चाहे हम लोग के जीवन में कोई पाप के कारण दुख संकट आ जाता है, लेकिन हम लोग कलीसिया का प्रचारक जो ही प्रेयर ट्रेवर वाला को हम लोग प्रार्थना करेंगे कि अपने आप स्वीकार करेंगे परमेश्वर को, जितना भी पाप दोष गुनाह रहे दूर हो जाएगा और रोगी दुख बीमारी भी सस्तवन हो जाएंगे और पाप भी क्षमा हो जाएगा। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे चंगा हो जाओ। धर्मी जान की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो सो प्यारा मित्रों, हम लोग जितना भी पाप किए हैं देख से बोल से सोच से कहने से, इसको हम लोग को नीति दिन पवित्र बाइबल पढ़ के अंगीकार करना है कि हम लोग पापी हैं। ईश्वर बाबा परमेश्वर मुझ पापी को दया कीजिए, मानव जाति के लिए मेरे लिए आप बलिदान हुए, उसी लहू से धो दीजिए। यही हम लोग को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है। और धर्मी जन कौन है? मैं हूँ जो कि वचन यूट्यूब में फेसबुक में चाहे इंस्टा में जो बता रहे हैं वही है, धर्मी जन है। और उनके रिक्वेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, चाहे फ़ोन के जरिए से आप लोगों ने मैसेज दीजिए, आप लोगों ने प्रार्थना किया जाएगा और रोग दुख बीमारी तकलीफ दूर हो जाएगा। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मोह न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मोह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो देखो, यीशु मसीह आने से पहले कई वर्ष पहले एलिया नबी का एक पुस्तक है, उसमें जो उसका जीवन में जो परमेश्वर से दुआ की, यहाँ हम सुंदर सा एक वचन हम लोग देखेंगे मत्ती अध्याय 18 के 18 पद में, तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बंधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्र, हम लोग जितने भी जीवित मनुष्य इस संसार में पृथ्वी पे, हम लोग जो भी विषय के हम लोग के इस संसार में बांधेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम लोग मेरे लिए हो जाएगा, तो सोच लीजिए पृथ्वी स्वर्ग में भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार एलिया नबी भी उसने जीवन में प्रार्थना किया, 3.5 साल हुए, उसके बाद 3.5 साल पर प्रार्थना किया, बारिश हो गया। इसी प्रकार हम लोग के जीवन में जितना भी रोग दुख तकलीफ है, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, कोई व्यक्ति के लिए, कोई चीज के लिए, कोई आवश्यक के लिए, तो हम लोग के जीवन में परमेश्वर जरूर से सुनेगा और दे देगा। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को बहुत सारे धन्यवाद। मेरा सुंदर सा आप लोगों ने वचन सुने। आप लोगों को आइए हम लोगों इसी विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, लाखों कोटि धन्यवाद। आबा परमेश्वर, सुंदर इस सप्ताह में आप लोगों मेरे के साथ, इन भाई भाइयों के साथ संग संग रहे। हर दुख तकलीफ, धूप तो ठंडा हो गया। तो सब प्यारे मित्र, आपका करुणा प्रेम दया से आबा धन्यवाद करता हूँ। इस सप्ताह में जितना भी संकट, रोग दुख तकलीफ बीमारी है उससे छुड़ाए, आबा धन्यवाद करते हैं। आबा परमेश्वर, आज का सुंदर जो वचन दिए, जो धीरज धरना, प्रार्थना करना, किस प्रकार इस संसार में प्रार्थना कर रहे हैं, इस पृथ्वी भी है, अब हम लोग प्रार्थना कर सुनिए और रोग दुख में तकलीफ को जितना भी भाई बहन है छू के चंगा कर दीजिए, पापों को क्षमा कर दीजिए। सस्तावन भला चंगा रहा का आपको स्तुति धन्यवाद करते रहें। अब परमेश्वर सुंदर सप्ताह के देने के लिए अगले सप्ताह अगले समय में संग संग रहे। धन्यवाद करता हूँ। अब परमेश्वर हर लोगों के साथ रहिए, कामकाज में साथ दे, जितना भी असध्य हो रहा उन लोग का आशीर्वाद कीजिए।
रोग दुख तकलीफ दूर कीजिए और हर कामकाज में आशीर्वाद कीजिए। अब सारे बातों के लिए धन्यवाद। विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार बीराबुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोगों फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों परिवार को यीशु अब परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आमीन।